प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस चीज पर हम कोई, जैसे सपोज आपने दुकानदार से कोई सामान खरीदा और आपने मैथ्स की बुक खरीदी है 100 रुपीज की, और तो वो आपका कॉस्ट प्राइस हुआ, लेकिन आपने वो नेक्स्ट ईयर किसी फ्रेंड को दे दी। अब आपके काम की नहीं, आपने नेक्स्ट ईयर उसको 80 रुपीज में दे दी, तो 80 रुपीज आपका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है। अब प्रॉफिट और गेन किस पर डिपेंड होता है? कि आपने कितने में खरीदा और कितने में सेल किया, उसके डिफरेंस के ऊपर। अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा आ रहा है तो आपको लॉस होगा, और अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा आ रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज ढूंढने के लिए प्रॉफिट ओवर सीपी इनटू 100। अगर आपको लॉस हुआ है, थोड़ा बड़ा लिखो ना, ब्लर आ रहा है सर। अच्छा, क्रिंज इनटू 100। हाँ सर, ब्लर आ रहा है। ब्लड आ रहा है, एक मिनट देखो सर दिख नहीं रहा है सर। सर बहुत ज्यादा ब्लर हो रहा है। एक मिनट देख लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। सर ऐसे सर थोड़ी थप्पी मारो सर दिख जाएगा। ये रुक तो सही है, कुछ नेट का दिक्कत तो सर नहीं? इसका दिमाग हिल सही में पूरा ब्लड आ रहा है। अभी देखो क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं हुआ सर, और बिगड़ गया सर, ब्लर हो गया। लिखा हुआ ब्लर ही आ रहा है। अभी देखो थोड़ा नहीं ठीक सर, थोड़ा अभी भी ब्लर है सर। सर 1% ठीक हो गया। सर एक काम करो ना सर, आप स्क्रीन शेयर करके सर आप टाइप ही कर दो सर। अभी हो गया सर, हो गया हो गया सर, हो गया चलो गुड वन सर, गुड वन। ये देखो आपका आ गया लॉस है तो सी Yes, sir. माइनस एसपी। और अगर आपको लॉस परसेंटेज फाइंड करना है तो लॉस ओवर सीपी इंटू 100, लॉस ओवर सीपी इंटू 100, ये लॉस परसेंटेज फाइंड करने का कंसेप्ट है। अभी देखो जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, उस क्वेश्चन के ऊपर से हम लोग डिसाइड करेंगे। क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद आप उस क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। देखो सबसे सर आपने जो लास्ट टाइम chapter आरडी शर्मा कौन में सा से है? भेजा था, हाँ, सर कौन सा चैप्टर है ये? ये है हमारा 8 चैप्टर है टेक्स्ट बुक का। उसी के ऊपर से मैं आरडी शर्मा से प्रैक्टिस बता रहा हूँ। देखो हाँ पर सर जो आपने लास्ट टाइम आरडी शर्मा में से दिया था वो तो बाकी रह गया था ना लास्ट टाइम हमारा। लास्ट टाइम काफी डाउट हो गए थे तुम्हारे की, बाकी थे डाउट हो गए थे, पर डाउट तो डाउट जो आपने आपने भेजा था वो शीट भेजी थी ना, वो आपने बोला था कि आप जब तक नहीं समझोगे तब तक नहीं करनी। मित्रा क्या बोल रहे हो बताओ? सर आपने जो लास्ट टाइम वर्कशीट भेजी थी ना हमें, वो आपने ऐसा बोला था कि जब तक मैं तुम्हें मैं बैच से निकाल दूंगा और बीच से चिल्लाओगे। एक अपना मैनर्स को मेंटेन करो बेटा। कोई बोलता तो बीच में नहीं चिल्लाते हैं। वो मैं मित्र की बात ही नहीं सुन पा रहा हूँ तुम्हारे चक्कर में। अब आवाज तुम्हारी है, मैं तुम्हारी आवाज को म्यूट कर दूंगा, तुम्हारी कोई आवाज नहीं। अरे सर मैं नहीं गया था सर, किसी के पीछे की आवाज आ रही है सर। सर मित्रा के घर से ही आ रही है शायद। हाँ सर आप मित्रा की वजह से आप मेरे को ही डांटोगे सर। सॉरी, अगर तुम्हारी वजह से तो तुमको मैं सॉरी बोल रहा हूँ बेटा। कोई आवाज नहीं करो, किसी की आवाज सुनने दो मेरे को। हाँ मित्रा बोलो। सर जो आपने लास्ट टाइम आरडी शर्मा में से वो वर्कशीट भेजी थी ना हमें, हाँ, तो आपने ऐसा बोला था कि जब तक मैं ना सिखाऊं ना तब तक वो तुम्हें नहीं करनी, तो वो हमारी बाकी थी। वो बिल्कुल नहीं करनी है। आज मैं सिखा रहा हूँ, इसके बाद आज से करेंगे हम। सॉरी मेरे को नहीं मालूम था तुमने, मैं समझा कि तुम बोल रहे हो, क्योंकि तुम ज्यादा जब भी मित्रा बोलते तुम पीछे से बोलते, इसलिए मेरे को लगा तुमने बोला। सॉरी व्हाट्सएप, बुरा नहीं लगाना। देखो आगे क्वेश्चन क्या दिया है। एक शॉपकीपर ने एक टॉय खरीदा। पहले सुन लो ध्यान से। एक शॉपकीपर ने एक टॉय खरीदा 250 रुपीज में, और उसको उसने सेल कर दिया 285 रुपीज में। एक टॉय खरीदा 250 रुपीज में, सेल किया 285 में। तो उसको बताओ, उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ सर। क्योंकि उसने ज्यादा सेल किया सर 30 रुपया मुनाफा। तो अब मैं इसको देखो कैसे करना है। उसमें आपको पहले उसका प्रॉफिट फाइंड करना है और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो आपने यहाँ लिखा कॉस्ट प्राइस उसका है ₹250, सेलिंग प्राइस उसका है ₹285। अब ये देखो उसने ज्यादा में सेल किया तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करके चेक कर लो, उनका डिफरेंस निकाल दो।
तो डिफरेंस आ रहा है 35 रुपीज का डिफरेंस, तो ये प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया, तो उसके ढूंढने के लिए बेटा प्रॉफिट ओवर सीपी इनटू 100, ये मेन फॉर्मूला आपका। प्रॉफिट 35, सीपी आपका है 250 इनटू सर 30 आएगा ना, आपने 280 बोला सर, 285 आपने 280 चलो 285 बोला। कोई बात नहीं, 285। अब देखो बेटा इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो कैंसिल, 5 2 जा 5 5 जा 5 7 जा 7 2 जा 14, तो उसको परसेंटेज के हिसाब से 100 में 14 रुपीज, 14% का मतलब होता है ऑन 100 उसको 14 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज का मतलब ये हुआ, यानी 35 का उसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ, लेकिन 100 पे उसको 14 रुपीज का। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट ओवर सीपी इनटू 100 करना है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको बोलता हूं, आप लोग देखना। जैसे सपोज पार्षद ने एक घड़ी खरीदी है, रिस्ट वॉच 2200, रोलेक्स। पार्षद ने एक रिस्ट वॉच खरीदी 2200 रुपीज में, और उसने उसको सोल्ड कर दिया 1980 में, सोल्ड किया 1980 में। क्या उसको लॉस हो रहा है या लॉस, क्या उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? सर लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है सर। सर करेंसी पे डिपेंड करता है सर, सर करेंसी पे डिपेंड करता है। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज कितना वो फाइंड करो। जैसे उसने पहले तो देखो घड़ी कितने में खरीदी, कॉस्ट प्राइस कितना है घड़ी का, तो आपने देखा घड़ी का कॉस्ट प्राइस है पार्षद के लिए पड़ा 2200 में, उसने उसके ऊपर जो मतलब सेल किया, उसने सेल किया 1980 में, तो इसका मतलब उसको इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि उसने कम में बेचा। तो लॉस के लिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, माइनस किया 4 टू 11 टू 220 रुपीज का लॉस हो रहा है। लॉस परसेंटेज निकालने के लिए लॉस ओवर सीपी इनटू 100, या परसेंटेज में 220 अपॉन 2200 इनटू 100, ये आपका 0 0 कैंसिल, 22 1 जा 10 जा, तो 10% का उसको ओवरऑल लॉस हो रहा है। मेरी बात समझ में आई बच्चों आप लोगों को? पहले ये चेक कर लो। यस सर। पक्का ध्यान से समझ बेटा। नो सर, इसको लाइटली मत लेना, लास्ट ईयर भी बच्चों ने लाइटली लिया, नहीं आई नहीं समझ में आया सर, नहीं सर, लास्ट टाइम लाइटली लिया था। बाकी फिर से सुनो, 2200 का खरीदा है उसको रिस्ट वॉच, और सेल किया 1980 में, तो उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस। सिंपल सा है कि उसने ज्यादा में खरीदा कम में बेचा, तो लॉस कितना हो रहा है, तो उन दोनों का डिफरेंस चेक करो, कॉस्ट बड़े में से छोटा माइनस करो, तो 220 रुपीज का लॉस हो रहा है। लेकिन अब परसेंटेज में चेक करना है, तो लॉस कितना हुआ, लॉस ओवर सीपी 200, हमेशा नीचे सीपी देखना जरूरी होता है। तो लॉस ओवर सीपी 200, लॉस है 220, सीपी है 2200 इनटू 100, कैंसिल, 22 10 जा, तो 10% का उसको ओवरऑल लॉस हो रहा है। बेटा ये समझ में आया कि नहीं? हाँ सर आ गया। सर जब ध्यान थोड़े से टॉपिक कॉस्ट एंड लॉस में ही फोकस करना, ज्यादा डिफिकल्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, इजी कंसेप्ट ही बता रहा हूँ। अच्छा अब थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान दे लीजिए है, if the cost price of 18 mangoes is equal to selling price of 16 mangoes, find gain percentage. Find gain percentage. सर जीरो सर, फिर से जीरो, फिर से बताओ, सुनो तो सही क्वेश्चन। उसने 18 नहीं 1% सर, आपने लास्ट टाइम सिखाया था। फिर से बता रहा हूँ, देखो उसने कॉस्ट प्राइस 18 मैंगोज को जितने में खरीदा है, उतने ही उसने 16 मैंगोज को बेच दिया। उसने खरीदा कितना मैंगोज, 18 मैंगोज खरीदे, लेकिन बेचे से उसने 16 मैंगोज में। तो 18 का जो कॉस्ट प्राइस था वो सिंगल
16 के मैंगोज के सेलिंग प्राइस के इक्वल आ रहा है। इस क्वेश्चन को समझना, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगोज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16, तो उसको गेन तो हो रहा है, लेकिन कितना परसेंटेज हो रहा है वो कैसे पता चलेगा? आपको इतना तो पता चले उसको 2 मैंगो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, क्योंकि 16 मैंगो में ही उसका कॉस्ट प्राइस कंप्लीट हो गया, लेकिन अब उसको खरीद 2 मैंगो का उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कैसे ढूंढेंगे हम? सर मैं बताऊं सर, सर ये बताने दो सर, एक और तू चुप रहे। बताओ। हाँ सर, सर देखो 18 हमारा 100% है और 16 हमारा 80% है, ठीक है। तो 100 सर, अगर सपोज कि 18 मैंगोज का अगर अपने 1 रुपया भी गिन के चले, हाँ, तो अगर 18 यानी 18 मैंगोज का 18 रुपीज और 16 मैंगोज का भी 18 रुपीज। हाँ, तो सर इधर हमारा आ रहा है प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट आ रहा है सर। सर इधर अपना रहा प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने, सर प्रॉफिट कितने का आ रहा है वही ढूंढना है ना। हाँ तो सर निकाल लो सर। अरे वाह, 2 मैंगोज का। चलो मैं बता रहा हूँ। सर यानी सर सर बहुत 2 रुपए अच्छा का मेथड सर, बोला। चलो मैं सर 2 रुपए का सर उनका प्रॉफिट आ रहा है, यानी सर 2 यानी 2/18 into 100। यस सर, और 20% का। एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये थोड़ा तरीका रॉन्ग है, मैं आपको आराम से बता रहा हूँ। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको कुछ पता नहीं है, आप एज्यूम कर लो, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मैंगो, एक मैंगो का कॉस्ट प्राइस कितना है, 1 रुपए, x रुपीस या 1 रुपी, 1 रुपए है। क्लियर हो गया? तो उसने लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगोज कितना होगा बता सकते हो? एक मैंगो का 1 रुपए का मिल रहा, तो 18 मैंगोज 18 रुपए, 18 रुपीस। 18 रुपीस। 18 रुपीस। 18। और इसी तरह कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 मैंगोज कितना होना चाहिए? 16 1 रुपए का एक, तो 16 मैंगोज और 16 रुपीस। क्लियर हो गया? अब हम लोग आते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगोज कितना है हमारे पास? सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगोज कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगोज। 18 मैंगोज का कॉस्ट प्राइस 18 रुपीस है। देखो आपने 16 मैंगो को 18 रुपए में बेचा और खरीदा कितने में 16 मैंगो को? 16 रुपीस में। तो आपने कॉस्ट प्राइस 16 मैंगो का 16 रुपए आ रहा है और सेलिंग प्राइस 16 मैंगोज का 18 रुपीस। इससे साफ पता चल रहा है कि आपको 2 रुपए का फायदा हो रहा है, तो आपका प्रॉफिट हुआ 2 रुपीस का। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज का भी मैंने फॉर्मूला बताया था, प्रॉफिट ओवर सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट आपका आया 2 रुपीस का, सीपी कितना है? 16 रुपीस। मैंने बोला सीपी को नीचे रखते हैं, तो सीपी 16 इंटू 100, 2 8 जा 8 से कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, तो 12.5% का उसको प्रॉफिट हुआ है। बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। कटिंग फिर से बताओ ना सर। सर लास्ट का थोड़ा फिर से बताओ ना। सर यानी सर अपने को सीपी लेना है 16 का ही, मैं अपने 16 ही बेच रहे हैं। मैं शुरू से समझा रहा हूँ, सुनो फिर से। अपने 16 बेच रहे तो अपने को समझ गया, 16 का ही समझ गया। सीपी लेना है। समझ गया, सर समझ में आ गया सर आ गया। जिसको आगे नहीं आया है सर। बहुत अच्छे। बेटा सब लोग चिल्लाओगे, किसी को नहीं। मैं सर लास्ट का नहीं आया। मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ, शुरू से सुनो। कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप कॉस्ट प्राइस एक आइटम का पहले ले लो। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मैंगो इज 1, कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगोज इज 18, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16, जितने आइटम थे सबका कॉस्ट प्राइस पहले ढूंढो। कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 मैंगोज इज 16। अब हम पहले सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगोज निकालने जा रहे हैं, लेकिन उसका कितना दिया है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 18, लेकिन 18 मैंगोज का कॉस्ट 18 है, यानी कॉस्ट प्राइस 16 मैंगोज का 16 है, लेकिन सेलिंग प्राइस 16 मैंगोज का 18 है। तो यहां हमने देखा कि 16 मैंगो को खरीदने में 16 रुपीस लग रहा है, 16 मैंगो को बेचने में 18 रुपीस लग रहा है। इसका मतलब हमने 16 मैंगो के ऊपर ही हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो हमें 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन उस समय कॉस्ट प्राइस कितना है? 16। तो प्रॉफिट ओवर सीपी इंटू 100, प्रॉफिट 2 रुपीस का हो रहा है और कॉस्ट प्राइस कितना है? 16 इंटू 100। सॉल्व किया तो आपको 12.5 आ गया। बेटा आप समझ में आया बानी? यस यस सर।
देखो इसके अंदर इसी तरह का Hello. एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग ट्राई मार के देखो कि आप लोग। हाँ तो सर खुद से, हाँ सर आप मत सॉल्व करियो। मैं नहीं करूंगा, तुम लोग सर ये नहीं हाँ, निकला था ना। ये किसको अभी भी समझ में नहीं आया फिर से बताओ, मैं फिर से रिपीट कर दूं। सर आपकी स्क्रीन ब्लर हो रही है। नहीं हो रही है सर। नहीं हो रही। अरे यार मेरी हो रही है तो। नहीं अरे हो रही। तेरी हो रही है यानी तेरा नेट गंदा। एक मिनट, सभी का ब्लड, सभी को चेक कर लेते, किसी का ब्लड तो नहीं हो रहा, चेक कर लो। सर नहीं आ रहा मेरे में, नहीं आ रहा मेरे सर, में मेरे प्रॉपर आ रहा है। मेरे में भी नहीं हो रहा सर। सर ये लिखना ऐसा नहीं होता था। सर आप थोड़ा मैं फिर से बता, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। देखो यहाँ क्वेश्चन, हाँ नहीं अच्छा नेट लगा। इफ कॉस्ट प्राइस मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, जिया को है, मेरे को नहीं है। 25 चेयर, तुम्हारी आवाज है ना इतनी सिमिलर है। बेटा बातें नहीं करो। कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चेयर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 chairs. Find loss percentage. Find loss percentage. अब आप लोगों को लॉस परसेंटेज फाइंड करना है, जरा मेरे को फाइंड करके बताओ। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर मैं सरू बोल रहा हूँ, आज एक्चुअली भूल गया था, क्लास का लेट हो गया मैं। चलो अभी ज्वाइन करो तो कोई बात नहीं, आप ध्यान दे दो। हाँ सर क्या करा रहे हो? बस वो कॉस्ट प्राइस लॉस, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, उसके ऊपर मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ओके सर हो गया ये वाला सम। कितना आया ये इसमें? चुप रहे, मेरा नहीं हुआ है। नहीं अरे नहीं आया। सर, अभी नहीं सर, अभी नहीं सर, अभी नहीं, हम लोग का चल रहा है। आंसर तो वैसे सर अभी नहीं। आइडिया मिल गया ना कितना है आंसर। सर आप मेरे को एक सम करके बताओगे कैसे करते हैं ये? हाँ मैं बताऊंगा, पूरा समझाऊंगा तुम्हें। कितना है बेटा कॉस्ट लॉस परसेंटेज कितना आया तुम्हारा कोहा? सर 16.2/3%। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। तो मेरे को नहीं आया सर, मैंने सुना ही नहीं। ठीक है, तुम लोग ट्राई करो, नहीं आता मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। सर इसको सर अभी हम लोग का मेरा बाकी है सर। तुम करो और आराम से देखो। स्वरूप तुम्हें फिर समझा देते हैं। देखो कॉस्ट प्राइस होता है कि हम जिसमें खरीदते हैं, सेलिंग प्राइस होता है कि जो हम जिस प्राइस में बेच रहे हैं। अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस से तो हमें लॉस होता है, और अगर हम ज्यादा में बेच रहे हैं और कम में खरीद रहे हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। और लॉस परसेंटेज ढूंढने के लिए लॉस ओवर सीपी इंटू 100, तो लॉस परसेंटेज पता चल जाता है कि कितना परसेंटेज लॉस हुआ। ऐसे प्रॉफिट परसेंटेज ढूंढना है तो प्रॉफिट ओवर सीपी इंटू 100, उससे प्रॉफिट परसेंटेज का वैल्यू पता चलता है। चलो अब ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं। देखो इसमें क्या दिया है, पहले याद रखना हमेशा कॉस्ट प्राइस एक चेयर का निकालना। तो हमने माना कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चेयर इज 1 रुपी, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चेयर 25 रुपीज, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 चेयर इज 30 रुपीज। तो एक चेयर को 1 रुपए में खरीद रहे हो तो 25 चेयर को 25 रुपीज में, 30 चेयर को 30 रुपीज में खरीद रहे हो। अब आता है सेलिंग प्राइस, जो दिया वो स्टेटमेंट में सेलिंग प्राइस ऑफ 30 चेयर कितना है, दैट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 मेरा आंसर चेयर। और मेरा आंसर 1.6 बार आ रहा है। एक मिनट बता रहा हूं, लेकिन आपको पता है 25 चेयर का कॉस्ट प्राइस 25 रुपीज है, यानी सेलिंग प्राइस आपका 30 चेयर का 25 रुपीज है
और 30 चेयर का कॉस्ट प्राइस 30 रुपीज है। देखो कॉस्ट प्राइस 30 चेयर का 30, सेलिंग प्राइस 30 चेयर का 25 रुपीज है। तो इसका मतलब साफ दिख रहा है कि आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा आ रहा है, तो आपको लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है, दोनों में डिफरेंस है, 5 रुपीज का लॉस हो रहा है। अब लॉस परसेंटेज कितना है, तो लॉस परसेंटेज इज लॉस ओवर सीपी इनटू 100 परसेंटेज में। लॉस आपको 5 रुपए का हो रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना है आपके पास उस समय, कॉस्ट 30 इनटू 100, 0 0 कैंसिल, 550 by 3, यानी इसको 16 2/3 परसेंटेज का लॉस हो रहा है। जो अच्छा अच्छा अच्छा। बेटा अरे तो सर एकदम मैंने वो आपका ना- 3 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, बोलो, इसलिए मेरा बाकी 1.6 बोलो क्या बोल रहे हो। मैं बोल सर रहा वानी था- नहीं बोल रही, स्वरूप बोल रहा है। एक मिनट बोलो, जिसको डाउट है बताओ, किसको डाउट है। सर मेरे को सर मैंने क्या किया सर एक्चुअली मैंने क्या किया। पार्षद एक मिनट उसकी बात सुन लो, मैं तुम्हारी भी बात सुन रहा हूँ। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है हाँ पहले। हाँ सर हाँ। सर मेरे को वापस समझाओ ना। तुम्हें वापस समझा, चलो पार्षद बताओ, मैं समझा रहा हूँ दोबारा। पार्षद तुम बोलो क्या बोल रहे हो। सर एक्चुअली सर मैंने क्या किया सर मैंने 3 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर लिया ना, इसलिए मेरा 1.6 बार आ रहा था। ओके देखो फिर से देखो, आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में दिए हैं तो लॉजिकली सोचो कि 25 शेयर को आप 30 शेयर के बराबर बेच रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको 5 शेयर का तो लॉस वैसे ही दिख रहा है। लेकिन हम लोग इसको एक्चुअल कैलकुलेशन करने के लिए हम एक चेयर का कॉस्ट प्राइस को एज्यूम करेंगे। मान लो 1 रुपए की एक चेयर आ रही है, तो हाँ सर एक मिनट, इसमें डाउट है। हम एक रुपीज ही कंसिडर कर सकते हैं और कोई नहीं कंसिडर कर कितनी सकते। पड़ता है, 1 रुपए थोड़ा आसान पड़ जाएगा। आप 100 रुपीज मानो तो भी चलेगा, उससे कोई इशू नहीं, क्योंकि सिंपल मल्टीप्लाई करना होता है। एक चेयर 1 रुपए में आ रही है, 25 चेयर के लिए 25 into 1 25 आ जाता है सीधा। 30 सर पर आंसर क्वेश्चन में दिया है 25 चेयर 30 चेयर इक्वल टू 30। बेटा क्वेश्चन को बाद में रीड करो, उसको भूल जाओ भी क्वेश्चन, ये शुरू का एज्यूम करो। और 30 चेयर को हम 30 रुपीज में खरीद रहे हैं। अब आता है क्वेश्चन में कि सेलिंग प्राइस ऑफ 30 चेयर कितना है, तो इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चेयर यहाँ लिखा, लेकिन 25 चेयर का कॉस्ट प्राइस 25 रुपए है, इसलिए सेलिंग प्राइस 30 चेयर का 25 रुपीज आ गया। तो सेलिंग प्राइस 25 रुपीज, कॉस्ट प्राइस 30 रुपीज है 30 चेयर का। अब देखो 30 चेयर को खरीदने में 30 रुपीज डाल रहे हो और 30 चेयर को बेचने में 25 रुपीज आ रहा है, इसका मतलब 5 रुपए का आपको लॉस हो रहा है। और लॉस परसेंटेज के लिए लॉस ओवर 60 into 100, लॉस है 5 का और कॉस्ट प्राइस उस समय 30 है into 100, कैलकुलेट किया सीधा आपका लॉस परसेंटेज का वैल्यू आ गया। बेटा अभी समझ में आया। सर एक डाउट है। यस सर। बोलो सर है ना, अगर हम जैसे 1 रुपीज 1 की जगह 100 या कुछ 10 लेंगे तो लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट का आंसर सेम ही होगा। बिल्कुल सेम आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेक करना सर हम तुम 10 रुपए से भी ले सकते हो, 100 से भी। सिंपल मल्टीप्लाई वाले नंबर लेना, नंबर चेंज नहीं करना। 10 लो तो 1 क्या बहुत आसान नंबर होता है, 1 से किसी को भी इंटू कर सेम आता है, इसलिए हम 1 ज्यादातर यूज करते हैं। लेकिन आप 10 Yes, लोगे तो आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके सर इसकी जगह अगर x ही ले ले तो एक्स के एक वेरिएबल दिखता है ना, तो वेरिएबल का डिफरेंस माइनस में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, इसके लिए वेरिएबल हम इसमें ना ले तो अच्छा है। लोगे तो भी आंसर निकलेगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मैं सब वेरिएबल लेके ही कर रहा हूँ उसके लिए। अब तो उससे भी आंसर वो मैच थोड़ा लंबा हो जाता है बस। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं आप लोगों को, लेकिन आंसर से। अब देखो एक क्वेश्चन तो सर एक बार वेरिएबल लेके समझाओ ना। बेटा उसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो, जब भाई आसान तो समझ में आ रहा है उसको तुम कॉम्प्लिकेट, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। देखो स्टूडेंट को मैथ्स कब आती है, एक तो पहली बात उसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दूसरा कि अगर कंफ्यूज हो और उसको सीखने की इच्छा होनी चाहिए कि इसके आगे कैसे करें। ये 2 पॉइंट अगर तुमको आ गए ना बेटा, मैथ्स तुम्हारी अच्छी हो जाएगी। कभी मैथ्स सुनो, फिर से सुनो, मैथ्स में 2 तरीके हैं, एक तो आप कंफ्यूज मत हो, दूसरा कोई भी ऐसा मेथड मत करो जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, उसको एक साइड कर दो, क्योंकि ये मेथड आपको बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने देगा। दूसरा, कभी भी क्वेश्चन करो तो कोशिश करो कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, एक आपके अंदर एंथुसियाज्म होना चाहिए कि मैं इसको करूंगी। अगर वो 2 चीजें आ गई ना बेटा, मैं गारंटी बोल रहा हूं आपके 100 out of 100 आएंगे। लेकिन ये 2 चीज में एक भी कम पड़ा आपके कभी 100 नहीं है।
मैंने जितने भी बच्चों के स्कोर देखे ना, जो भी बच्चे ये दो चीज पर लेके चल रहे उनके गारंटेड फुल आउट ऑफ फुल आ रहे हैं, जितने मेरे एक्सपीरियंस में। इसलिए ये दो चीज को कभी मत भूलना। एक तीसरा एक और है टाइम मैनेजमेंट, लेकिन ये दो चीज अच्छी हो जाते हैं तो टाइम अपने आप ही शॉर्टकट हो जाता है, लेकिन ये दो चीज पहले इंप्रूव करो। जैसे अभी ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तो इसमें एक चीज ये समझो कि कंफ्यूज नहीं हो क्वेश्चन में, दूसरा फिर उसको करने की कोशिश करो। बस दो पॉइंट को ध्यान रखना। जैसा क्वेश्चन है कि एक लड़की ने लेमन्स खरीदे रिलायंस मार्केट से। 4 लेमन को उसने 3 रुपए में खरीदा। 4 लेमन 3 रुपए में खरीदे और उसी को उसने सेल किया। 5 लेमन को 4 रुपए में उसने सेल किया। 4 लेमन उसने खरीदे 3 रुपए में और बेचे उसने 5 लेमन को 4 रुपए में। तो ये लेकिन उसके पास तो 3 ही है ना। 4 ही तो है लेमन सर, 5वां कैसा लाएगी वो? एक आइडिया उसने लिया है उसने। सर वापस रिपीट करो ना, फिर से सुनो बेटा। सर ये क्वेश्चन आप अरे लिखी दो सर, आप लिखी दो। और आप 4 में से 3 कर सकते हो। 3 में से 4 नहीं कर सकते बेटा। आपके पास पहले से भी लेमन पड़े हो सकते हैं घर में, ऐसा क्यों नहीं सोचते तो हो? ऐसा मेंशन करो सर, वो मेंशन करो सर कि घर में पड़े हैं। आपने 4 लेमन 2 बार खरीद लिए होंगे। बेटा कंफ्यूज मत करो क्वेश्चन। देखो मैंने बोला ना, तुम बोलोगे कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, सॉल्यूशन ही नहीं निकाल पाओगे। सर बोर्ड पे लिख दो ना। खरीदे 4 लेमन को खरीदा उसने। नंबर ऑफ लेमन्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 लेमन्स का कॉस्ट प्राइस है 3 रुपीज। सेलिंग प्राइस ऑफ 5 लेमन, उसका है सेलिंग प्राइस है 4 रुपए। तो आपको ये फाइंड करना है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है, लॉस परसेंटेज? सर प्रॉफिट। प्रॉफिट सर कुछ नहीं, सर कुछ नहीं, प्रॉफिट कुछ हो रहा है, बिल्कुल सही है। अब कितने सर जी ना प्रॉफिट ना लॉस, कितने परसेंटेज का वो आपको घूमना है। तो देखो सर 1%, सर 1% का प्रॉफिट हुआ। अब देखो तुम्हारे 1% और मैं तुम्हें निकालना सिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे वार्षिक ने क्वेश्चन बोला तो आपके पास 4 लेमन है तो 5 कैसे बेचेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 4 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 5 का एलसीएम होता है 20। हम मान लेते हैं कि हमारे पास 20 लेमन है और 20 लेमन को ही हमें खरीदना है, 20 लेमन को ही बेचना है, क्योंकि 4 और 5 का एलसीएम 20 आता है। तो अभी हमने यहाँ लिखा, सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ लिखा हमने कॉस्ट प्राइस और यहाँ लिखा नंबर ऑफ लेमन्स। कॉस्ट प्राइस है 4 लेमन का 3 रुपए, तो एलसीएम में 20 लेमन का कितना आ रहा है वो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना है। 4x 23 60, तो x इज 60 अपॉन 4 15, यानी 20 लेमन को हम 15 रुपीज में खरीद रहे हैं। ये हमारा आ गया। अब आप आते हैं सेलिंग प्राइस और नंबर ऑफ लेमन्स। हमने 5 लेमन को 4 रुपए में खरीदा, लेकिन हमें एलसीएम 20 है, तो 20 लेमन को कितने में हम बेच रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई 5x 24 जा 80, x इज 80 अपॉन 5 दैट इज 16, यानी आपने 20 लेमन को 15 में खरीदा है और 20 लेमन को ही आपने 16 में बेचा है। इसका मतलब आपके नंबर ऑफ लेमन सेम है, तो आपको 15 लेमन आपको खरीदने में देना पड़ रहा है और बेचते समय आपको 16 मिल रहा है, यानी 1 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो है 16, कॉस्ट प्राइस है 15, इसका मतलब आपको प्रॉफिट। सर मैंने अलग मेथड से निकाला पर आ गया आंसर रॉन्ग है बेटा आपका। प्रॉफिट है 1 रुपीज का और प्रॉफिट परसेंट। हाँ तो सर मैंने 1 ही बोला। सुनो सही, प्रॉफिट 6 2/3 आएगा। हाँ वही तो बोला, प्रॉफिट का प्रॉफिट 1 रुपए, सीपी आपको उस समय 15 है इनटू 100, आपने 1% बोला, एक्चुअली 1% नहीं है, 5 3 5। सर मैंने परसेंटेज नहीं, मैंने प्रॉफिट बोला, एक प्रॉफिट हुआ। नहीं बेटा मैंने परसेंटेज में पूछा, प्रॉफिट नहीं पूछा, मैंने प्रॉफिट परसेंटेज पूछे। ठीक है, तुमने जो निकाला सही निकाला, 6 2/3% का उसको एक्चुअली प्रॉफिट हो रहा है। बेटा ये समझ में आया आप लोगों को कंसेप्ट? पहले ये बताओ। पल्ले नहीं पड़ा सर। सर एक और सम बताओ ना ऐसा। नो सर, नो सर। किसको ये समझ में नहीं है रेज योर हैंड, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं। सर सर पार्ट इसमें वाज द एक चीज लेजेंड नहीं सर। आई। हाँ बोलो क्या सर एक और बार बता दो सर, क्लियर हो जाएगा। हाँ सर एक और बार समझा बताओ। दे। देखो हाँ
सर हो गया क्लियर। सर दूसरा क्वेश्चन लेना। बेटा एक और बता दो, एक बार कंसेप्ट समझा। सर यही क्वेश्चन लेके समझा दो एक और बार। सुनो, 4 लेमन और 5 लेमन डिफरेंट लेमन हो तो ऐसे केस में इनका एलसीएम ले लिया करो हमेशा। तो पहले आपने कॉस्ट प्राइस, नंबर ऑफ लेमन और नंबर ऑफ लेमन, 4 कॉस्ट, ये सॉरी इसमें सबसे पहले आपके जो 4 लेमन है, लिखने में गलत हो गया, 4 लेमन को आपने 3 रुपए में खरीदा तो 20 लेमन को कितने में खरीदा आपने? 15 रुपए आ गए। ऐसे ही आपने 5 लेमन को 4 रुपए में खरीदा तो 20 लेमन, यानी एलसीएम आपका 20 आ रहा है तो यहाँ 20 होना जरूरी है। 20 लेमन को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 16 आ गया। तो आपका सेलिंग प्राइस 16 है, कॉस्ट प्राइस आपका 15 आ रहा है। तो अब इन दोनों चीजों को देखकर आप डिसाइड करोगे कि आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट परसेंटेज के लिए प्रॉफिट ओवर सीपी इंटू 100, प्रॉफिट 1 सीपी 15 इंटू 100। फिर इसको सॉल्व किया अपने आप आपका परसेंटेज आंसर है। ये आपको आया बेटा समझ में? या सर नहीं समझ में आ रहा है सर। किसको? सर इसमें एक चीज समझ नहीं आई। कौन सी बताओ? सर मेरे को सर जब सर है ना मैंने यहाँ आपने सर यहाँ तक तो समझ में आया कि 20 और 15 आ गया। हाँ 16 और 15 हाँ। गया। तो यहाँ से ही तो पता चलेगा कि 1 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है। इन दोनों का डिफरेंस ही आ रहा है, क्योंकि एसपी ज्यादा तो प्रॉफिट है, सीपी ज्यादा तो लॉस। 1 रुपए का प्रॉफिट है, प्रॉफिट ओवर सीपी इंटू, प्रॉफिट 1 का है, सीपी आपका 15 है, तो इंटू 100 करके परसेंटेज में बदल दिया। हाँ बानी अब तुम क्या बोल रही हो बताओ, तुम्हारा क्या डाउट आ रहा है? सर मैं कुछ बोल ही नहीं रही थी। सर मैं बोल रहा था विवान। विवान बोलो, क्या? हाँ बोलो तुम विवान। हाँ सर सर, सर समझ जब गया समझ गया सर मैं आपने समझ ना गया। पार्षद बेटा, हाँ बोलो बेटा। जब आपने पहली बार वाला जो सीपी निकाला ना 3 और 4, 15 और 20, हाँ तो उसमें है ना पहले तो अब अपन ने x सोचा था, तो उसके बाद उसका सॉल्यूशन 20 कैसे निकाला वो बताओ ना एक बार। देखो ये x ये रहा, 20 कैसे है ये बता रहा हूँ। 4 और 5 का एलसीएम 20 ले लो। आपको ये मानना है कि जब नंबर ऑफ लेमन डिफरेंट हो तो 4 और 5 का जो एलसीएम है उतने लेमन का आपको कॉस्ट प्राइस ढूंढना है। जैसे 4 लेमन का 3 रुपए तो 20 लेमन का कितना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या तो ये 15 रुपीज आया। नंबर ऑफ लेमन 5 और 4, तो आपको यहाँ नंबर ऑफ लेमन 20 लेना उनका एलसीएम वाला, उससे आप यहाँ पर सेलिंग प्राइस, अब ये कॉस्ट ये सेलिंग, इसके बाद आप प्रॉफिट लॉस डिसाइड करो। हाँ सर वो तो आ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ सर। जैसे ये देखो आपका क्वेश्चन है कि एक पर्सन ने एक आर्टिकल को, मतलब उसके पास एक मतलब क्या क्या कहते हैं, उसके पास एक टॉय है जिसको उसने 550 रुपीज में सेल किया है। एक टॉय को उसने 550। सर हाँ बेटा बोलो। सर अगर हमें इसके और एग्जांपल्स चाहिए तो हम 7th की आरडी रिफर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, उससे कोई नहीं। आपको जितना ज्यादा सीखोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा, लेकिन जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करोगे उतना आपका एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्लियरिटी होगी। हाँ सर ये 7th में भी आया था। लेवल 4 सर, अच्छा एफिशिएंसी लेवल 4 मेंडिंग भी लगी हुई। सुनो तो सही, एक पर्सन ने एक आर्टिकल 550 रुपीज में सेल किया और उसको उसमें गेन जो हुआ है उसको गेन हो रहा है 1/10 ऑफ कॉस्ट प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस जितने में था उसका 1/10 करे उतना उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको ये फाइंड करना उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। प्रॉफिट सर एक बार वापस रिपीट करना ना ये क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि उसने एक टॉय 550 में खरीदा और बेचा उसने कितने में, 550 में, और लेकिन उस समय उसको टोटल कॉस्ट प्राइस का 1/10 उसको प्रॉफिट हुआ है। मतलब प्रॉफिट जो हुआ है वो कॉस्ट प्राइस का 1/10 पार्ट है। तो आपको फाइंड करना प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। देखो अब ऐसे फाइंड करने के लिए पहले आपको कॉस्ट प्राइस ढूंढना जरूरी है। सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100। देखो आपको पता है सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। आप लोगों को ये तो पता है, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को ऐड कर दो सेलिंग प्राइस आ जाता है। सेलिंग प्राइस आपको 550 दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस को सीपी लिया और प्रॉफिट है 1/10 ऑफ सीपी। एलसीएम 10 आ गया, 10 सीपी प्लस सीपी, यानी आपका 10 + 1 11/10 सीपी इज 550
तो 550 क्रॉस मल्टी 10 by 11 किया तो CP 1150, तो 500 रुपीज का तो आपको उसका कॉस्ट प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस कितने का है? 500 का, सेलिंग प्राइस 550, कॉस्ट प्राइस इज 500, सेलिंग प्राइस इज 550, तो इसका प्रॉफिट आपको हो रहा है 50 रुपए का। प्रॉफिट परसेंट हाँ सर 50 अपॉन 500 into 100, क्योंकि आपको फॉर्मूला तो पता ही है, 5 10 तो 10% का उसको प्रॉफिट परसेंटेज होगा। बेटा ये समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर हाँ सर सर आया सर। क्या अच्छा सुनो, अब आप लोगों को क्या टाइम ओवर हो गया है, आप लोग जो वर्कशीट आया उसके पहले 10 क्वेश्चन ही ट्राई करना, पूरे नहीं करना। सर एक्सेल नंबर बोल दो ना। सर ये वाला स्क्रीनशॉट लेने दो ना अरे एक लास्ट मिनट। टाइम